चलो बेटा आगे देखें। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हम लोग देख रहे थे ना। अच्छा, उसमें लिख लेना जो इसके जस्ट पहले लिखे थे बाय रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन ना, उसमें मेथेन नहीं मिलेगा, लिख लेगा CH4 नॉट ऑप्टेन। ऊपर वाले में लिख लेगा CH4, मेथेन नहीं मिलेगा ऊपर वाले में। पहली हेडिंग जो थी बाय रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन थी ना, तो उसमें लिख लेगा मेथेन इज नॉट ऑप्टेन, मेथेन इज नॉट ऑप्टेन। यहां पर बाय रिडक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन दूसरा मेथड हो जाएगा बेटा बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। यहां पर ध्यान दो, ये ध्यान देना बेटा, ये RH है, यहां पर 2H, यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान दो, यहां से ये X हट जाएगा, यहां पर H आ जाएगा, तो क्या हो गया ये एल्केन। रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर क्या हो जाएगा CH3 CH2, H नहीं करेंगे, ध्यान दो, वैसे तो CH2H लिखना चाहिए तो, लेकिन एक साथ ही तीनों H लिख देंगे तो क्या हो जाएगा CH3। कार्बन यहां पर कितने हो गए 2, तो कार्बन यहां पर कितने हो गए बेटा 2, कार्बन 2 2 हो गए। अब यहां पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ध्यान देना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं लगभग सब यहां पर आ जाते हैं, कुछ एक आध को छोड़ के, जो स्पेशल टाइप के हैं उनको छोड़ के यहां पर लगभग सभी आ जाते हैं। जैसे तो हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट में क्या लेते हैं बेटा, यहां पर पहला हम लोग लेंगे हाइड्रोजन के साथ मेटल, हाइड्रोजन के साथ मेटल, यहां पर प्लेटिनम, प्लेडियम, निकल 200 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड लिखेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये ध्यान देना बेटा, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी RH, यहां पर E2 रिएक्शन होगा, क्या होगा E2, यहां से वास्तव में H- निकलता है, क्या निकलता है ध्यान रखिएगा, H-, थोड़ा सा गलत बोल दिए, E2 नहीं SN2 होगा, क्या होगा बेटा SN2, ये ध्यान देना, ये हो जाएगा SN2, ध्यान देना, H- यहां से किसको रिप्लेस करेगा Cl- या X- को, तो H- रिप्लेस करेगा ना, तो मतलब क्या हुआ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल। यहां पर टर्सरी RH अंडरगो एलिमिनेशन, अंडरगो एलिमिनेशन, ये E2 रिएक्शन होगा, क्यों E2 क्यों, ध्यान दो, H- के कारण एलिमिनेट होगा, और H- क्या है माइनस वाला बेस होता है, और जिस पर निगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादा बेसिक होता है, तो ज्यादा बेसिक होता है तो क्या होता है E2, और कम बेसिक होता है तो, कम बेसिक होगा तो SN2, ठीक है। यहां पर NaBH4 या NaC2H5OH ले लेते हैं, चौथा हो जाएगा NaBH4, ठीक है, फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी RH, यहां पर 5, ठीक है, ट्राई ब्यूटिल टिन हाइड्राइड होता है, ब्यूटिल ये 3 बार होगा, ये टिन हाइड्राइड, फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी RH। 6 रेड फास्फोरस एंड HI। 7th मेटल एंड एसिड, मेटल में जिंक, टिन आयरन, एसिड में HCl। 8
मेटल एंड बेस। मेटल में बेटा जो एम्फोटेरिक मेटल टाइप के हैं, मेटल में जो एम्फोटेरिक टाइप के मतलब जिनकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, ध्यान देना बेटा, जैसे एल्युमिनियम हो गया, टिन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, ठीक है, आर्सेनिक हो गया, ये सब। आयरन भी ले सकते हो, और बेस में आप NaOH या KOH कुछ भी ले लो। तो ध्यान दीजिए बेटा, कितने रेड्यूसिंग एजेंट लिखे गए हैं? 8। ये मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो मोस्टली यहां पर आ गए हैं, कुछ नहीं आए हैं, वो स्पेशल हैं, अपने स्पेशल जगह पे यूज होंगे, ठीक है। अब यहां पर एक एक की हम प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं, ध्यान देना, नोट करके। इन ऑल अबव द केस, पहले सुन लो, हैलोजन शुड नॉट बी ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन। ऊपर जो भी रेड्यूसिंग एजेंट लिखे हैं वो अगर हैलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन पे होगा तो उसको रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो नोट करके above reducing agent does not reduces if hydrogen is on double bonded carbon. डबल बॉन्डेड कार्बन पे है तो रिडक्शन नहीं होगा। दूसरा, हाइड्रोजन मेटल, जब भी कहेंगे आप इन तीनों में से कोई एक मानेंगे, प्लेटिनम, प्लेटियम, निकल 200 डिग्री सेल्सियस, reduces nearly all functional group except C double bond CX and ROH। लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, लेकिन C डबल बॉन्ड CX और क्या होगा, ROH को रिड्यूस नहीं करेगा, ROH को रिड्यूस नहीं करेगा। यहां पर थर्ड पॉइंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड reduces nearly all functional group except carbon carbon double bond, carbon carbon triple bond, C double bond X, ROH। C2H5OH Na या Na-C2H5OH, reduces nearly all functional group except C double bond C, C triple bond C, C double bond X, इतना तो ROH। यहां पर ध्यान देना, दो और बढ़ गए, C6H5CHO और C ट्रिपल OH। ध्यान देना, इन दोनों से रिएक्शन होता है, रिएक्शन करेगा लेकिन रिड्यूस नहीं करेगा, रिडक्शन नहीं, कुछ बाकी दूसरा बनेगा। बात सुना भैया? हाँ। इसके बाद क्या था, NaBH4 reduces secondary and tertiary RH, RCHO एल्डिहाइड को किसमें, एल्कोहल में, कीटोन को सेकेंडरी एल्कोहल में, कीटोन और एसिड हैलाइड को
प्राइमरी अल्कोहल में। ध्यान दो, ये जो पीछे रेड्यूसिंग एजेंट लिखे गए हैं सब के द्वारा एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में बदलेगा, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में, RCOCl अल्कोहल में बदलेगा, सबके द्वारा। मतलब पीछे जो इसको रिड्यूस करेगा, आपने लिखा ना इनके कि रिड्यूसेस नियरली ऑल फंक्शनल ग्रुप, तो इसका मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसको भी रिड्यूस करेगा, तो किसमें? सेकेंडरी अल्कोहल में। एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में। इसके बाद किसका नंबर बेटा? पांचवा ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्राइड ज्यादा मिलता नहीं, यही मिला है और यहां उसके बारे में बता दिए हैं। बात सुना ना? इसके बाद उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो जब इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे तो जहां पढ़ेंगे जहां बताना था वहां बता दिए हैं। इसके बाद क्या है? रेड फास्फोरस ये चाहिए, रेड फास्फोरस ये चाहिए। यहां पर RX ये जिसको भी रिड्यूस करेगा एल्केन में रिड्यूस करेगा। ROH RH RCHO RCH3 में, RCOR RCH2R में, RCOOH RCH3 में। ठीक है? इसके बाद कौन एजेंट था? मेटल एसिड। RX RH में, एंड मोस्टली फॉर N कंटेनिंग कंपाउंड। जिसमें नाइट्रोजन होता है उसको ध्यान दो, RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो क्या हो जाएगा? RCH2NH2 में। ध्यान दो बेटा, ये दो बॉन्ड टूटेगा ना ऐसे, यहां पर RNO2 किसमें? RNH2 में। जिसमें N होता है RCONH2। मेटल बेस किसके बेटा? RX किसमें? RH में। एंड मोस्टली फॉर N कंटेनिंग कंपाउंड। and mostly for N containing compound. Mostly for N containing compound. यहां प्रोडक्ट बनाना है तो ध्यान दो, NaBH4 किसको रिड्यूस करता है? सेकेंडरी और टर्सरी को ना। तो यहां पर है कुछ, जिस कार्बन जुड़ा 3 जुड़ा है तो टर्सरी, तो इसका मतलब यहां से Cl हट जाएगा, क्या आ जाएगा? H आ गया। प्राइमरी को रिड्यूस करेगा और ये किसको रिड्यूस करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी को। और टर्सरी में क्या हो जाता है? एलिमिनेशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये एलिमिनेट कर जाएगा। ध्यान दो, ये अल्फा, ये बीटा 1 और ये क्या हो जाएगा? बीटा 2। तो कहां पर H ज्यादा है?
1 पे ज्यादा है तो सेट-जेफ रूल, तो कहां से निकलेगा? जहां पर H कम है। H कहां से निकलता है? सेट-जेफ में रूल में, जहां H कम होता है। और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां से Cl हट जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा? H। तो देख लो, इसको रिड्यूस किया, इसको क्या किया? एलिमिनेट। तो प्रॉपर्टी जब जानते रहोगे तो आप बना ले जाओगे। बाय रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, और यहां पर एक ही है जो ROH को रिड्यूस किया था, क्या भैया? रेड फास्फोरस और HI, तो क्या हो जाएगा? RH। यहां पर ध्यान दो, CH3CH2OH है, यहां पर HI लेंगे तो ये H2O निकल जाएगा, I, यहां पर HI क्या हो जाएगा? CH3CH2I2, रेड फास्फोरस, PI3। तो ये ये ध्यान दो, ये रेड फास्फोरस I2 को बदल देता है PI3 में। रेड फास्फोरस का इस रिडक्शन में कोई काम नहीं है, तो ये I3 में बदल देता है, जिससे ये आयोडीन फ्री नहीं रहता। नहीं, अगर फ्री रहेगा तो एल्केन से फिर रेड करके रिएक्शन उधर जा सकता है। ठीक है, तो नोट करके हियर रेड फास्फोरस convert I2 into PI3, I2 into PI3। अदरवाइज I2 may further react with alkane by reduction of aldehyde and ketone, by reduction of aldehyde and ketone। यहां पर RCOH, यहां पर 4H, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान देना, ये ध्यान दो, यहां ये ऑक्सीजन निकलेगा, 2H आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? RCH3, यहां पर RCOR, यहां पर 4H, रिड्यूसिंग एजेंट, यहां ऑक्सीजन निकलेगा, 2H आ जाएगा। H2O आ जाएगा। कार्बन की संख्या यहां पर जितना होगी, कार्बन यहां पर उतना ही होगा, नोट करके। सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर आपके पास 3 है, अभी ये आपने एक लिखा था, रेड फास्फोरस और HI लिखा था, यहां पर जिंक एमलगम कंसंट्रेट HCl,
क्लीमेंसन रिएजेंट, क्लीमेंसन रिएजेंट। और चौथा N2H4 OH माइनस। OH माइनस का मतलब हमने OH माइनस लिखा हो तो यहाँ पर NaOH लिखा हो, KOH लिखा हो, तो OH माइनस का मतलब कोई भी ऐसा बेस जिसमें OH माइनस हो, NaOH, KOH, RbOH, कोई भी। ठीक है। उल्फ किस्नर रिएजेंट, ये ध्यान दो, ये तीन ध्यान देना। अभी पीछे आपने लिखा था ना, एल्डिहाइड को आपने प्राइमरी अल्कोहल में बदला था, कीटोन को किस में बदला था, सेकेंडरी अल्कोहल में। तो कोई भी रेड्यूसिंग एजेंट होगा, एल्डिहाइड हमेशा किस में बदलेगा, प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन हमेशा किस में बदलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल में। बस ये तीन रेड्यूसिंग एजेंट हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एल्केन में रिड्यूस कर देते हैं, मतलब ये कंप्लीट रिडक्शन करते हैं, बाकी सभी पार्शियल रिडक्शन। ठीक है, ये लिख लियो ना भैया। अच्छा, अब एक चीज आपको और बताना चाहेंगे हम लोग कि अगर आपके रिएजेंट सबस्ट्रेट में OH है और चाह रहे हो कि प्रोडक्ट में भी OH दिखे, तो आप केवल तीसरे एजेंट को लेंगे, पहले और दूसरे को नहीं ले सकते। लिख लीजिएगा नोट करके, इफ substrate has OH minus OH group and it has to be maintained in product, then only third agent should be taken। ओनली थर्ड एजेंट शुड बी टेकन, तब आप केवल तीसरे एजेंट को ले सकते हैं। ओनली थर्ड एजेंट शुड बी टेकन, तब आप केवल तीसरे एजेंट को ले सकते हैं। देखिएगा बेटा, इधर ध्यान से देखो, यहां पर यहां पर ये रेड्यूसिंग एजेंट इज ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, डी में आल, तीसरा, ये यहां से पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये रिएक्टेंट में आपके क्या है, सबस्ट्रेट में OH है, प्रोडक्ट में भी OH बना हुआ है, तो आप तीसरा ले सकते हैं। अच्छा, यहां पर ध्यान दो, ये क्वेश्चन नीचे वाला पूछा जा चुका है, नीचे वाला क्वेश्चन नीट में ही आया हुआ है। यहां पर रेड्यूसिंग एजेंट इज पहला, दूसरा, तीसरा, आल। तीसरा लेने पर OH बना रहेगा, OH गायब कर दिया गया है। हाँ, अरे भैया तीसरा लिए हो ना, यहाँ पे तीसरे को सही किए हो, और तीसरा लिए तो यहाँ पर OH दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ, तीसरा लेने पर यहाँ OH दिख रहा है ना, तो इसका मतलब अगर आल करते हो तो तीसरा भी लोगे, और तीसरा लोगे तो यहाँ OH होना चाहिए। कहाँ है OH? पहला ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब यहां पर क्या लेंगे,
रेड फास्फोरस ये चाहिए। अभी ये ध्यान दो, इसके जस्ट पहले आप एल्कोहल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? जस्ट पहले पढ़े थे। तो रेड फास्फोरस HI एल्कोहल को रिड्यूस करता था कि नहीं? तो ये एल्कोहल है, इसका मतलब OH की जगह पर क्या आ गया? H दिखाया नहीं गया। ठीक है, तो इसीलिए तो प्रॉपर्टी बता रहे हैं आपको, रिएक्शन नहीं रटा रहे हैं। इसीलिए क्या कर रहे हैं, रिएजेंट की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, कौन सा रिएजेंट कौन सा काम करेगा। रिएक्शन ऑर्गेनिक में नहीं रटा जाता, रट ही नहीं पाओगे भाई। हमने क्या कहा, ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले पूछा गया है, आपकी एनसीईआरटी में बना भी हुआ है। अब यही क्वेश्चन फिर से रिपीट मार दिया गया ना। आप जब अपने बुक में पढ़ोगे या प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन मिलेगा ना, एग्जाम में आया हुआ मिला ना। जब एग्जाम में देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा, तब इतना आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। करे जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हमने पढ़ा था या किताब में पढ़ा था, वहां पर OH यहाँ पे है, यहाँ पर OH बना हुआ था, यहाँ OH गायब कर दिया गया है। अब आपने आंसर भी रट लिया, नहीं रटा तो दिमाग में पड़ा रहता है उतना कि तीसरा आंसर होना चाहिए, तीसरा मार के आप एकदम खुशी में आओगे, करे तो पढ़ा पढ़ाया मिल गया है। बात समझ रही ना? बस क्या किए, OH गायब कर दिया, आंसर बदल गया। तो इसलिए आगे चला जाए। अगला है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। RCOOH अभी अभी आपने पढ़ा है, क्या लोगे? यहां पर केवल एक ही होगा, रेड फास्फोरस और HI। अब यहां पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, यहां पर ऐसे लिख दिया गया भैया, यहां पर रेड फास्फोरस HI कर दिया गया। क्या करेंगे? अब रेड फास्फोरस OH को रिड्यूस करता है नहीं करता? OH हटेगा, यहाँ क्या आ जाएगा? H, CH3 हो जाएगा। और COOH को किस में बदलता है? CH3 में बदला है कि नहीं? या देख लो। तो इसका मतलब दोनों को रिड्यूस करेगा। तो OH जहां पे था वहां पर क्या हो जाएगा? H। तो इसका मतलब CH2 था, एक H जुड़ा तो क्या हो गया? ये CH3, और ये ऑलरेडी CH3 हो गया। बात समझ में भैया? तो बस यहाँ रिएजेंट की प्रॉपर्टी पढ़ना, ये नहीं कि ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। यहाँ रिएजेंट की प्रॉपर्टी ये देखा था कि इस रिएजेंट की प्रॉपर्टी पढ़ाई गई या ना पढ़ाई गई। पढ़ाई गई है तो ये नहीं कह सकते कि रिएक्शन तो आपने नहीं लिखाया है। ठीक है, यहाँ हमने लिखा दिया ना। मान लो यही एग्जाम में आ गया, हमने यहाँ पर कितने कार्बन साइकिल बनाए? 5 6 कार्बन कर दे। यहां पर ऊपर मुंडी पर CO भी लगा दे। मुंडी पर क्या कर दे? यहां पर ध्यान दो, ये प्रोडक्ट ये बना ना, यहां हम CO लगा दे रहे हैं। अब क्या होगा? अभी भी वही होगा, क्योंकि CO को विद CH2 बदलता। देखो CO को CH2 बदला है नहीं, तो इसका मतलब ये CO किस में बदल गया? CH2 में। तो समझ में तो आ रहा होगा ना कि रिएजेंट की प्रॉपर्टी कितना जरूरी है। मतलब ये CO नहीं था तब भी वही बना था, CO आ गया तब भी वही बन रहा है, क्या फर्क पड़ता है? क्लियर? रिमूव करें बेटा, इसको रिमूव कर देना है, इसको चाहे फिर से लिख लेना, रिपीट मार लेना। तो हमें देखना क्या है, रेड फास्फोरस HI अगर दिख रहा है तो रेड फास्फोरस HI की सारी प्रॉपर्टी एक साथ हमने लिख दिया है कि क्या होता है, उतना आप लोग जानते रहेंगे। चलो ये हो गया, रिडक्शन चल रहा था। अब आप लिखिएगा बाई, रिमूव कर दे बेटा, बाई डीकार्बोक्सिलेशन, बाई डीकार्बोक्सिलेशन। यहां पर RCONA,
यहां पर NaOH CaO, ध्यान देना भैया। यहां पर होगा क्या, COONA, ये हट जाएगा, और जहां पर था वहां पर क्या आ गया, RH Na2CO3। यहां पर कार्बन जितने भी होंगे उससे एक कार्बन कम हो जाएगा, ये ध्यान देना। CH3 CH2 COONA NaOH CaO, यहां COONAH, क्या हो जाएगा, ठीक है, हो गया भैया। चलो देखें यहां पर Na, यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बेनायन होगा, i.e. rate increases by presence of माइनस आई ग्रुप। कार्बेनायन की स्टेबिलिटी माइनस आई ग्रुप बढ़ाएगा ना। यहां पर ध्यान दो, यहां पर NO2 CH2 COONA, यहां पर यही है, और यहां पर CH3 CH2 COONA, यही है। तो यहां से COONA हटेगा, क्या आ जाएगा H, तो यहां पर क्या आ जाएगा Na2 CH3, यहां पर क्या हो जाएगा CH3। ये पहला है, ये दूसरा है, रेट किसका ज्यादा होगा, पहले का रेट ज्यादा होगा दूसरे से, क्यों भैया, यहां पर क्या है माइनस आई, और ये क्या है प्लस आई, तो माइनस आई रहने से रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहां पर NaOH CaO, सोडा लाइम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, रिमूव्स COOH और COONA, एंड कर लेंगे, एंड एड्स हाइड्रोजन बोथ इन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, ध्यान देना बेटा। ये अगर CaO ना लिया जाए तब क्या करोगे, तब भी वही होगा। CaO कोई कार्य देख रहे हो, कोई काम देख रहे हो, वास्तव में ड्राइंग एजेंट है। जो NaOH है ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके भीग जाता है, बल्कि डेलिक्विसेंट कहा जाए, बात समझ रहे हो ना। तो भीग जाएगा तो नमी आ जाएगी, उसी नमी को CaO दूर करता, बाकी उसका कोई कार्य है नहीं। कोई प्रॉब्लम यहां पर, यहां पर ये CONA हट जाएगा, CONA हट जाएगा, CH3 अच्छा मान लो यहां पर COONA नहीं है, यहां पर यहां COONA हट जाएगा, COONA हट जाएगा। अगर यहां पर रेट पूछा जाए तो किसका ज्यादा रेट होगा,
पहले का या दूसरे का रेट सेकंड का ज़्यादा होगा फर्स्ट से। क्यों? यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो नेगेटिव चार्ज आएगा sp3 पर, नेगेटिव चार्ज आएगा sp2 पर, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? sp2, है ना? तो यहाँ पर sp2 है और यहाँ पर क्या है? sp3, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर sp2 पे आएगा। ठीक है, तो इसलिए रेट क्या हो जाएगा? ज़्यादा। टाइम बढ़ा दिए आप लोगों ने, नहीं बढ़ाए अभी? 5:15 तक चल रहा है ना? 5:30 तक चल रहा है? चलिए तब तो ठीक है। रिमूव कर रहे हैं बेटा? चलो देखा जाए। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड ग्रेडियंट, यहां पर इसको RMGX कहते हैं। क्या कहते हैं? RMGX, कंपाउंड विद एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन किसको कहोगे? EH कहां पर हो? N पर, HO पर, HF पर, H ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे, इसको क्या कहोगे? एक्टिव हाइड्रोजन। यहाँ पर RH हो जाएगा। कार्बन जितने होंगे, कार्बन यहाँ पर उतने ही होंगे। यहाँ पर CH3MgX, यहाँ पर HOH, यहाँ पर माइनस, ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस, ये बांड टूट जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो गया बेटा? CH4। ठीक है, यहाँ पर C2H5MgX, यहाँ पर मान लो हम लोग ले रहे हैं ROH, तो बाई प्रोडक्ट से आपको मतलब नहीं है। यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये हाँ, ये माइनस, ये उल्टा कर दिया, ये प्लस ये माइनस, ये चाके यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? C2H6। बाई मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एल्केन at STP, वॉल्यूम ऑफ एल्केन at STP, number of active hydrogen can be determined. This is known as active hydrogen determination. By Jerry-Wittenoff method. Active hydrogen determination by Jerry-Wittenoff method. Active hydrogen determination by Jerry-Wittenoff method.
ठीक है, चलो बाई कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस when sodium or potassium salt of acid is electrolyzed, sodium or potassium salt of acid is electrolyzed, symmetrical alkane is obtained at anode। यहां पर CH3COONA, यहां पर वाटर ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां से देखो बेटा ये CO2 निकल जाएगा, 2 CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, ये 2 CO2 निकल गया, और यहां पर ध्यान दो ये जो 2 सोडियम बचेगा वाटर से रेट करके H2 गैस रिलीज करेगा, और यहां पर 2NaOH बन जाएगा। ये ध्यान दो ये एनोड पे है, ये कहां पे है, कैथोड पर। ये pH ग्रेटर देन 7 एंड इंक्रीजेज, pH ग्रेटर देन 7। ध्यान दो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड होता है, NaOH स्ट्रांग बेस होता है, तो स्ट्रांग बेस और वीक एसिड का ये साल्ट है जिससे pH क्या होगा 7 से ज्यादा होगा। यहां पर प्योर NaOH बनाया, प्योर बेस बनाया तो 7 से ज्यादा होगा, और जो पहले था उससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना मोल एसिड लिए हो यहां पे 2, कितना मोल गैस में लिए है 4, 1 2 और 1 4। यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही बताए थे, और फ्री रेडिकल हो गया। बाई प्रोडक्ट एल्कीन एंड एल्काइन, सॉरी एल्कीन एंड एस्टर is also obtained, byproduct alkene and ester is also obtained। इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाया गया होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो वहां पर बताया गया होगा। यहां पर सोडियम सक्सिनेट, ये ध्यान दो यहां CO2, यहां क्या हो जाएगा CO2 निकल जाएगा, CH2 CH2 2CO2 H2 2NaOH, एनोड कैथोड, 1 मोल 4 मोल गैस। आपसे ये भी पूछ सकता है कि एनोड पर कितने मोल गैस मिलेंगे, 3, 2 और 1 3। कैथोड पर कितना मिलेगा 1 मोल। तो कुछ भी पूछ सकता है, मोल है, वॉल्यूम पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है। सोडियम सक्सिनेट, सोडियम फ्यूमरेट या
अब एल्कीन एल्काइन पढ़ाएंगे तो इसको नहीं पढ़ाएंगे, ये CO2 CO2, बस केवल हेडिंग बता देंगे कि कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस से। ये एल्काइन बना है। ये फ्यूमरेट वास्तव में ट्रांस होता है, स्टेरेट सिंस होता है। मैलेट, आर सोडियम मैलेट। नोट करके, इफ टू डिफरेंट salt of sodium is taken, then 3 product is obtained. 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 चला बेटा, कोड आपका एक बार खिसका देने के बाद जल्दी काम नहीं करता, ठीक है। लिखिएगा बाय वुड्स मेथड, वुड्स मेथड, बाय वुड्स मेथड। यहां पर ध्यान दो, जैसे ये RX है ना, यहां पर Na ईथर लिखा गया है, तो यहां पर RR कर देंगे, मतलब जितने कार्बन होंगे उसका क्या हो जाएगा 2 टाइम सिमेट्रिकल एल्केन। क्या हो जाएगा भैया, सिमेट्रिकल एल्केन। लिखते कैसे हैं ये ध्यान देना, RX यहां पर 2Na, यहां पर RX, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये दोनों R जुड़ जाएगा, दोनों R क्या होगा। इधर ध्यान दो, वास्तव में रिएक्शन ये है, ये केवल लिखने का तरीका बता रहा है, एग्जाम में ऐसे नहीं लिख के आता। ये ऊपर वाला RX और Na ईथर लिखा होता है, तो आपको पहचानना होता है कि वुड रिएक्शन है, मतलब इसी R को 2 बार लिख देना है, ठीक है। यहां पर ध्यान दो बेटा, CH3Cl 2Na CH3Cl, यहां पर क्या हो जाएगा CH3 ये यहां पर ईथर होगा, यहां पर ईथर होगा, यहां पर C2H5Cl 2Na C2H5, यहां पर ईथर, यहां पर क्या लिखोगे बेटा C2H5 2 बार। If mixture of 2 different RX is taken, then 3 product is obtained. Then 3 product is obtained.
ये ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो, यहाँ CH3 है, यहाँ क्या है C2H5, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हो गए ना, तो हो सकता है 2 CH3 आपस में कोलाइड कर जाए, तो CH3 बन जाए, C2H5 से कोलाइड कर जाए, C2H5 CH3 से कोलाइड कर जाए। ठीक है, आपको बता दें इस रिएक्शन में मेथेन नहीं मिलेगा। मेथेन इज नॉट ऑब्टेन्ड। टर्सरी RX अंडरगो एलिमिनेशन, टर्सरी RX अंडरगो एलिमिनेशन। ध्यान देना, थोड़ा सा ये विवादित पॉइंट है, आपकी एनसीईआरटी में ऐसा कोई पॉइंट लिखा नहीं जो लिखा रहे हैं हम, समझ रहे हो ना। एक साल में एग्जाम्पल दिया है जिसमें एलिमिनेशन नहीं दिया है, जिसमें अकॉर्डिंग टू रूल जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जैसा क्वेश्चन पूछेगा अगर आपको लगेगा कि हाँ मतलब देना है तो बोल देंगे देता है, लगेगा कि नहीं बोलने वाले की तरफ जाना है, जैसे आपसे कहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट रूट रिएक्शन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी मेथिल, तो आप कहेंगे टर्सरी। मान लो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, रिएक्शन बना के ही देना है, वहां पर नो रिएक्शन या ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर आप बना देंगे जैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वास्तव में ये एलिमिनेट करेगा। अब ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो, मान हमने ये पढ़ाया ना आपको, मान लो ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में, और ये यहाँ पर केवल प्रोडक्ट लिखा गया है और ऑप्शन दिया गया है। अब प्रोडक्ट, ये ऑप्शन प्रोडक्ट में मतलब सॉरी ये प्रोडक्ट ऑप्शन में है ही नहीं है, तो फिर आप इसको नहीं बनाएंगे, तब क्या बनाएंगे, CL हटा के 2 बार मुंडी जोड़ देंगे, जैसे 2 बार R लिख रहे हैं। हाँ, आप क्वेश्चन कर सकते हो दोनों दिया गया तब क्या करेंगे, तब आप यही बनाओगे। ठीक है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं Na ईथर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मान लो ये आपके एनसीईआरटी का है जो नीचे लिख रहे हैं, ये एनसीईआरटी का है, लेकिन ये गलत है। हेलो, नमस्ते भैया। हाँ, घर पे आ रहे हैं इस समय, बताओ तुम। नहीं पूछ, जब भी आओ पूछ के आओ, परसों आना। ठीक, तो ध्यान देना, हम आपको बता दें ये गलत है, ये सही है। अब आपकी मर्जी, आपकी मर्जी का मतलब जैसी कंडीशन रहेगी, मान लो ये ऑप्शन में है ही नहीं है, तो फिर आप इसको बता देंगे हाँ ठीक है। ये ऑप्शन में नहीं, तब तो उसको पहले से हमें बताना था, माइंड मेरा था किसको बताना है। दोनों हैं तब भी आप इसको बताओगे, तो इसको आप कब बताओगे, जब वो वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, रिमूव कर दें। चलो, यहां पर एक बार ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है, क्या बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आप 2 बार 2 पेन ले लेंगे। ठीक है, यहां पर ये Br का बॉन्ड ज्यादा बड़ा, Br टूट जाएगा, Cl नहीं टूटेगा। ठीक है, ये एक्सेस में है,
क्या है, एक्सेस में। और अगर लिमिटेड में कर दो, ये लिमिटेड में, तब दोनों हट जाएंगे। समझ में आया? यहां पर जो रेट होगा वो क्या होगा, आगे पढ़ाएंगे आपको। RI, RBR, RCL, RF। चलो बेटा, फ्रैंकलाइन रिएक्शन, फ्रैंकलाइन रिएक्शन सिमिलर टू वुड्स। Similar to woods, but zinc is taken. And tertiary RX gives this reaction. बस यही दो अंतर है। टर्सरी RX इस रिएक्शन को देगा। यहां पर RX ले रहे हैं, यहां पर क्या है, जिंक, यहां पर क्या हो जाएगा, RR जिंक X2। ठीक है, टर्सरी RX भी ये रिएक्शन देगा। इसका रीजन है जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है या सोडियम, हाँ जिंक। सोडियम S ब्लॉक का है, जिंक D ब्लॉक का है। S ब्लॉक वाले क्या होते हैं, सबसे ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। तो जो ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा बेसिक हैं, और ज्यादा बेसिक हैं तो एलिमिनेशन देंगे। पढ़ाए थे एलिमिनेशन पाते समय, बेसिसिटी एलिमिनेशन को फेवर करती है, समझ रहे ना। इसीलिए जब आप जिंक ले रहे हो, सॉरी सोडियम ले रहे हो, तो सोडियम क्या दे रहा है, एलिमिनेशन दे रहा है। लेकिन जब जिंक ले रहे हो तो बेसिसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो बेसिसिटी कम हो जाने से क्या हो गया, क्या हो गया भैया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। रिमूव करें भैया। चलो, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड, Al4C3 12H2। फिजिकल प्रॉपर्टी,
सब पढ़े हो। C1 से C4 गैस, C5 से C17 लिक्विड, C18 ऑनवर्ड, ऑनवर्ड का मतलब आगे, सॉलिड। ठीक है। नेचुरल गैसेस या पेट्रोलियम कह सकते हो, क्या कह सकते हो, पेट्रोलियम या गैसेस लिखो, है ना। C5 C7 पेट्रोल, C7 C9, हाँ C9 सॉरी C10 से C13 तक, शायद 15 तक केरोसिन ऑयल। बाकी आप जान ही रहे हो। हाँ बेटा, ये C8 से कहाँ तक, ये C10 कर लेना, ये C10 कर लेना, 8 से 10 है ना। अलग अलग बुक में अलग वास्तव में अलग अलग मिलता है। ये C11 से C15 तक क्या मिलेगा, केरोसिन ऑयल। आगे चले जाए, चलो केमिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सॉरी या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहां पर हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, पायरोलिसिस, एरोमेटाइजेशन, आइसोमेराइजेशन, और ऑक्सीडेशन, कंबसन। इसमें ऊपर से तीनों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो सभी है, लेकिन ऊपर से तीनों क्या हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है हैलोजिनेशन पढ़ने में। जितना टाइम हैलोजिनेशन लगेगा उतने में पूरा लग जाएगा। ठीक है। और ध्यान दो, हैलोजिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही रिएक्शन 2 बार पढ़ने को मिलते हैं, तो हैलोजिनेशन भी 2 बार मिलेगा। एक तो पढ़ने चलना है, एक आपको हैलो कंटेनिंग मिलेगा, तो वहां पे नहीं पढ़ाएंगे, एक ही बार पढ़ाएंगे एक रिएक्शन को, दूसरी बार बता देंगे कि वहां पढ़े हो। ठीक है, तो इसलिए पहली बार जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ा देंगे। मिटाए भैया, रिमूव कर रहे हैं पूरे को, हैलोजिनेशन। पहला हैलोजिनेशन हो जाएगा,
रिएक्शन ऑफ हेलोजन, रिएक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, हेलोजन। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी हाइड्रोजन। इसकी रिएक्टिविटी 1600 गुना ज्यादा होगी, 80 गुना और 1 गुना। मतलब अगर ये 1 हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो ये 80 रिएक्ट करेगा, तो ये 1600 हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा। मान लो एक ही मिक्सचर में सभी हैं, तो जब तक ये एक रिएक्ट कर रहा है प्राइमरी वाला, तब तक टर्सरी वाला कितना, उसका 1600 गुना ज्यादा रिएक्ट करेगा। ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ X2, F2 Cl2 Br2 I2, more reactive, no selective, less reactive, hence selective, hence selective। सेलेक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है। या CH2 CH3, फ्लोरिनेशन, रिएक्शन ऑफ F2, HF। F2 is very reactive, hence its reaction is exothermic, reaction is exothermic। So it break carbon chain, hence gaseous product is obtained। which increases pressure and result in explosion, and result in explosion। To avoid explosion, before reaction F2 is treated with inert gas। आपसे पूछा जाता है कि रिएक्शन के पहले F2 को इनर्ट गैस से क्यों ट्रीट करते हैं, तो आप कहेंगे एक्सप्लोजन को अवॉइड करने के लिए, एक्सप्लोजन से बचने के लिए क्या करते हैं भैया, इनर्ट गैस से ट्रीट करते हैं।
चलें भैया, रिमूव कर रहे हैं आयोडोनेशन। रिएक्शन विद I2 लेस रिएक्टिव hence selective, less reactive hence selective। एक थोड़ा सा चीजें आपको अधूरी यहाँ पर जो कहे हैं बेटा, ये थोड़ा सा गलत हम बता दिए हैं। ये फॉर Br2 एंड I2 है, ठीक है। ये जो है किसके लिए है, Br2 और I2 के लिए रेटिंग। हाँ कहाँ, तो ये डिग्री इतना टाइम वो थोड़े बताए हैं, ठीक है। Cl2 के लिए ध्यान दो, यहाँ पर Cl2 ये सुधार लो। यहाँ Cl2 अगर है तो टर्सरी जो हाइड्रोजन है ये 5 अगर होगा तो सेकेंडरी हाइड्रोजन 2.8 होगा, प्राइमरी हाइड्रोजन 1 होगा, ठीक है। ये 3.8 है, ठीक है। तो क्लोरीन के लिए ये ऑर्डर है। तो क्लोरीन में देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये है, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन में डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा का है, ठीक है। चलिए बेटा आप पीछे रिमूव कर रहे हैं इसको। चलो यहां पर सिलेक्टिविटी ऑर्डर आप देख ही चुके हो, टर्सरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन। यहां पर ध्यान देना CH3 CH2 CH3, यहां पर I2 सनलाइट ले रहे हैं, किस पर अटैक होगा, CH पर। दोनों प्राइमरी हैं, सेकेंडरी है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। पे किस पे भैया, ये ध्यान दो, बेंजीन अनसैचुरेटेड उस पर तो होगा नहीं, कहां पे, टर्सरी है, अनसैचुरेटेड पे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। Iodination is reversible
एज बाई प्रोडक्ट, एज बाई प्रोडक्ट HI reduces RI further into alkane, so yield decreases, yield मतलब उपलब्धि, ठीक है। To make the reaction irreversible, get more yield, iodination is carried out in presence of any oxidizing agent like HgO, HiO3 or HNO3 which oxidizes HI। तो यहाँ पर HgO है, HI है, Hg H2O I2। ध्यान देना बेटा, इधर आंसर समझो पहले। ये जो बाई प्रोडक्ट के रूप में HI बना है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये RI को रिड्यूस कर देगा फिर से एल्केन में। तो उपलब्धि मतलब जो मात्रा है प्रोडक्ट की, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो प्रोडक्ट की मात्रा कम ना हो, इसलिए रिएक्शन को क्या करेंगे? इररिवर्सिबल कर देंगे। तो इररिवर्सिबल करने के लिए क्या करेंगे? जो प्रोडक्ट बने उनमें से किसी एक को हटाना होगा। तो आपने HI को हटा दिया, कैसे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने HI को क्या किया? ऑक्सीडाइज कर दिया। अब HI रहा नहीं, तो HI रहा नहीं तो ऑक्सीडाइज मतलब वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। चला आ गया, चला भैया, रिमूव कर रहे हैं इसको। ब्रोमिनेशन, reaction with Br2, less reactive and selective। यहां पर सिमिलर टू आयोडोनेशन, सिमिलर टू आयोडोनेशन, यहां पर कोई अंतर नहीं है, बस एक अंतर है कि यहां पर रिएक्शन क्या होगा? इररिवर्सिबल होगा। यहां पर क्या हो जाएगा? इररिवर्सिबल। बस कर तो लेंगे आगे, अगर दिया जाए ना, बस जैसे आयोडीनेशन किया था वैसे क्या हो जाएगा? ब्रोमिनेशन हो जाएगा। जहां जहां पर आयोडीन जुड़ा था वहीं क्या जुड़ेगा? ब्रोमीन। क्लोरिनेशन,
रिएक्शन विद Cl2, more reactive, hence no selective. more reactive, hence no selective. रिएक्टिव ज्यादा होता है इसलिए सिलेक्टिव नहीं होता, रिएक्टिव ज्यादा होता है इसलिए सिलेक्टिव नहीं होता. If Cl2 is in excess, then it replaces all hydrogen one by one. CH4 Cl2 एक्सेस में है, यहाँ सनलाइट, अब एक एक करके सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे. CH3Cl Cl2 तो है ही है, पायरीन, ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है. ये क्लोरोफार्म है, एनेस्थेटिक होता है. क्या होता है एनेस्थेटिक? Second point, if Cl2 is unlimited, then more than one product obtained. And number of product obtained is equal to number of IUPAC name can be written by changing position of Cl on same base chain. On same base chain. Position of Cl on same base chain. यहां पर ध्यान दो बेटा, ये ध्यान दो, आप क्या करेंगे, यहां पे अटैक कराएंगे, यहां पे अटैक कराएंगे. ठीक है, ठीक है. अब ध्यान दो, 1 क्लोरोब्यूटेन, देखो बेटा यहां करोगे तो 2 क्लोरोब्यूटेन, इधर करोगे तो इधर से 2 हो जाएगा. अच्छा, ये डीएल मिक्सचर होगा, क्यों? ये कायरल कार्बन ना, देख लो
तो इसका डी भी मिलेगा और एल भी मिलेगा। C5H12 तीन आइसोमर है, आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, तीन आइसोमर हैं इसके। एनसीईआरटी में बना है कि कौन कितने प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहां पर ध्यान दो, ये एन पेंटेन कितने प्रोडक्ट बनाएगा, एन पेंटेन कितने प्रोडक्ट भैया, 3 प्रोडक्ट। एक बार यहां पर, एक बार यहां पे, एक बार बना लेंगे ना। यहां पर बेटा ये नियो पेंटेन एक प्रोडक्ट, कहीं पर भी जोड़ दो। देखो सी है, 4 CH3 जोड़े, चारों एक ही जैसे हैं, किसी भी CH3 पर। तो ये पूछा गया कि इसके कौन सा आइसोमर एक प्रोडक्ट बनाएगा, कौन सा 3 बनाएगा और कौन सा आगे 4 बनाएगा। CH3 ये 4 प्रोडक्ट बनाएगा, कितना, 4। आप हर जगह पे जोड़ दो, ठीक है ना, यहाँ पे। ये DL बनाएगा, ये DL बनाएगा। तो प्रोडक्ट 4, आइसोमर 6, ऑप्टिकल आइसोमर 4। तो ये हेलोजिनेशन था, नाइट्रेशन, कंसंट्रेट HNO3 400 डिग्री सेल्सियस। यहां पर जब इसको 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो ये वेपर स्टेट में आ जाएगा। किस स्टेट में आ जाएगा, ये चेन टूट ही जाएगी, मतलब यहां पर ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। इसको वेपर फेज नाइट्रेशन कहते हैं। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, all possible product obtained including breaking of chain। समझ रहे बेटा, ध्यान दो, यहां से OH निकल जाएगा, क्या निकलेगा, OH और NO2 यहां पे अटैक करेगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म तो सभी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही होगी। मैकेनिज्म क्या होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही है। लिख लिया यहां तक।
सल्फोनेशन। कार्बन की संख्या 6 या उससे ज्यादा होना चाहिए। और टर्सरी हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। तो यहां पर ध्यान दो, CH3 CH2 होल 4 CH3, यहां पर फ्यूमिंग H2SO4 और हीट करेंगे तो यहां से H निकल जाएगा, यहां से N एल्किल हेक्सिल सल्फोनिक एसिड। यहां पर 6 कार्बन से कम है तो टर्सरी हाइड्रोजन होना चाहिए। ध्यान दो बेटा, यहां पर HOSO3H। ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल सल्फोनिक एसिड। पायरोलिसिस, ब्रेकिंग ऑफ, ध्यान दो बेटा, एनीथिंग बाय हीट, किसी चीज को हीट करके ब्रेक करना। पायरो का मतलब क्या, हीट, और लिसिस का मतलब तोड़ना। पायरो का मतलब हीट और लिसिस का मतलब तो हीट के द्वारा तोड़ना। ठीक है, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज नोन एज क्रैकिंग। यहां पर प्लेटिनम 600 डिग्री सेल्सियस लेंगे। ये ध्यान दो बेटा, ये ध्यान दो, यहां से H और H निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH CH2, यहां पर H2 बन गया। क्या बन गया, अब ये ध्यान देना, ऐसा भी हो सकता है कि चेन टूट जाए तो क्या बना, CH3 CH2 CH3, और जो H बना H2, एक H यहां जुड़ जाए, एक H यहां जुड़ जाए तो क्या हो गया, CH3 CH4। in cracking, lower alkene and hydrogen is obtained. Process of cracking is used in petroleum industry. यहां पर केरोसिन ऑयल ले रहे हैं, क्रैकिंग करेंगे, ऑयल गैस बनेगी। क्या बनेगी, ऑयल गैस। आइसोमेराइजेशन, कार्बन की संख्या 4 या उससे ज्यादा होना चाहिए। यहां पर
एनहाइड्रस AlCl3 150 डिग्री सेल्सियस। आइसोब्यूटेन हो गया। causes isomerization in alkene, alkyne and RX। ये ध्यान दो, एल्काइन है, आपने लिया है एनहाइड्रस AlCl3 150 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान दो बेटा, आइसोमेराइजेशन में क्या हो गया, ये देखो स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच आ गया, तो ब्रांच आने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। सरफेस एरिया घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा ना। तो ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं फ्यूल के रूप में, CNG LPG सभी होते हैं। ये ब्यूटेन आइसोब्यूटेन ये दोनों LPG में यूज भी किए जाते हैं, दोनों का मिक्सचर ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ही LPG में यूज किए जाते हैं। ध्यान रखिए, एक बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो आप चाहेंगे जो फ्यूल यूज करें उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो या कम, कम, तो आइसोमेराइजेशन इज यूज्ड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। Isomerization is used to improve quality of fuel। चलो आज का यहीं पे खत्म करते हैं लेक्चर, ठीक है। तो कल हम लोग मिलेंगे। तो थोड़ा सा बच रहा है, क्या क्या बचा है इसमें, एरोमेटाइजेशन, ऑक्सीडेशन और कंबसन, कुल मिला के 10 मिनट का बचा है। उसके बाद हम लोग एल्कीन शुरू करेंगे, ठीक है।